हेलो मेरे प्यारे इन्वेस्टरों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है इक्विटी एसेंस स्टॉक में। मैं वैभव रघुवंशी आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज का एजेंडा रहने वाला है कि हम एक ऐसे मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जो हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा फाड़ के रखने वाले, जो आपको पूरी यहाँ पे उसकी जो चिट्ठी है ना वो पूरी साफ यहाँ पे दिखाई देगी कि कंपनी का क्या सीन यहाँ पे रहने वाला है। और इसके बाद आप खुद ही डिसीजन बना पाओगे कि ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वो मैं आपके ऊपर यहाँ पे डिसीजन रखने वाला हूँ। और वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि हमको यहाँ पे सेबी रजिस्टर एडवाइजरी नहीं है। वीडियो में जो भी कुछ बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैंने पूरे यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे डाला हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो आईपीओ 13 तारीख को ओपन हुआ, यानी कि आज के दिन में आईपीओ ओपन हुआ है। एंड 19 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मतलब आपको 19 तारीख को आपकी लास्ट डेट है अगर आपको इसमें अप्लाई करना हो तो। प्राइस बैंड की बात किया तो यहाँ पे 70 रुपये का उसका प्राइस बैंड रखा गया हुआ है। और लोट साइज़ की बात करें यहाँ पे तो 2000 शेयर का लोट रखा गया हुआ है। मतलब आपको अगर एप्लीकेशन लगानी हो ना इसी रिटेल में भी, तो आपको 1,40,000 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। और स्मॉल एच एन ए लगानी हो या फिर बड़ी एच एन ए लगानी हो, तो अगर आपको मिनिमम एच एन ए कोटा में भी आपको आना हो ना गाइस यहाँ पे, तो 2,80,000 रुपये यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको। क्योंकि सर यहाँ पे रिटेल कैटेगरी और एच एन ए कैटेगरी में कितना अलोकेशन रखा गया थोड़ा वो भी मेरे को बता दो। चलो गाइस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों में 50-50% जैसा ही यहाँ पे कुछ रखा गया है। मतलब 47.49% यहाँ पे रखा गया हुआ है। तो दोनों में सेम परसेंटेज यहाँ पे रखा गया है। तो मतलब मोटा मोटा माल की बात करूँ, ठीक है, तो पब्लिक के पास ज़्यादा यहाँ पे माल रहने वाला है। और उसके पीछे का क्या यहाँ पे रीज़न रहने वाला है वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पीछे चले आओगे तो मैं आपको पूरे डीप में मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। बट आपको वहाँ पर लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। आरओई की बात करते हैं यहाँ पे 72% अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है। आरओसी भी यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है। बट आरओई के कंपेयर में आरओसी बहुत वहाँ पे गिर चुका है। तो मतलब वो वहाँ पे अच्छी बात नहीं मानी जाती है आरओई और आरओसी, ठीक है। तो आरओई से आरओसी ज़्यादा होना चाहिए। बट 25% से ऊपर है तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे फाइनेंशियल हम यहाँ पे माने जाएंगे, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे 3.42 ही, जो कि मिनिमम 1 के अराउंड होता है। तो बहुत वहाँ पे अच्छा खासा कुछ माना जाता है। बट 3.42 मतलब डेप्ट अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आर की बात करें तो वो भी यहाँ पे 63.89% है, वो भी यहाँ पे अच्छी बात है। पी बी रेशियो की बात करें वो वहाँ पे 6.19 एंड पेट मार्जिन की बात करें सिर्फ यहाँ पे 7.52 ही यहाँ पे। वो सब कुछ क्या यहाँ पे डिटेल है वो भी मैं यहाँ पे स्टडी करके आपको बताना वाला। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मोटा खासा यहाँ पे इंग्लिश में, वो आपको इंग्लिश में पढ़ के साथ में आपको हिंदी में बताता जाऊँगा, ठीक है। दिस यूनिट इज बेसिकली ए कॉम्बाइंड कार्डिंग स्पिनिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओपन ए yarn which is then used by waves to make grey dyed fabric group companies like Vinod Spinning, Vinod Kofted, United Polyfab, PVT Ltd area are same line business विच कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो अभी मैंने आपको बताया ना, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। आप उन कंपनी का परफॉर्मेंस वहाँ पे देख सकते हो। वो तीनों कंपनी का मैंने बताया वो सेम वहाँ पे जो अभी आपको बताया ना कि ये जो कंपनी क्या काम करती है वही काम करते हैं। आपको छोटे वर्ड में आपको बात बताऊँ, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोसेस कैसी रहती है, देखो टेक्सटाइल प्रोसेस कंबाइन होती है, कार्डिंग रहती है, उसके बाद स्पिनिंग में जाती है, फिर वेविंग होता है, फिर डाइंग होता है, उसके बाद फिनिशिंग। ऐसा यहाँ पे एक पूरे प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोसेस रहता है, ठीक है। Overall, the group seems to have raw material to finish fabric manufacturing process under its umbrella, but different company for each process, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल की बात यह है तो वहाँ पे कंपनी के पास मटेरियल तो है अवेलेबल, बट दूसरी कंपनी के साथ भी यहाँ पे उसको वहाँ पे टिकना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट में। साइड इफेक्ट की अपन लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ सच बिजनेस मॉडल इज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्यों वहाँ पर लार्ज नंबर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होने वाला है। बोथ परचेज एंड सेल्स एमोंग ग्रुप कंपनीज हाई वैल्यू ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑल्सो मेक इट ईजी टू मैनिपुलेट एंड शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम वन लीगल एंटिटी टू अनदर। देखो उसमें क्या रहता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में सपोज कि मेरी एबीसी करके कंपनी है, ठीक है, और मेरे अंडर वहाँ पे देखो सामने मेरे पास दूसरी कंपनी है, उसका नाम है XYZ कंपनी, ठीक है। तो मैं XYZ कंपनी से यहाँ पे माल वगैरह लेता हूँ, वो मेरे से वहाँ पे वापस माल वहाँ पे देता है, ठीक है। मैं उसको पैसे देता हूँ, वो मेरे को माल देती है। ये सब पूरा एक चक्र वहाँ पे चलता रहता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम हो जाता है। आप रिसेंटली देखोगे तो MVK एग्रो का फाइनेंशियल रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है, उसमें सेम वहाँ पे सिनेरियो रहा था। और रिजल्ट के बाद देख सकते हो स्टॉक की हालत क्या यहाँ पे पिट चुकी है। ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो ना, वो आपको कॉन्सेप्ट बहुत समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें से एक एंटिटी का वहाँ पे सपोज कि यहाँ पे नुकसान चल रहा हो ना, तो उसको हम प्रॉफिट भी वहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं। वो भी पूरे सारे लीगल वे में हो जाता है गाइस। तो एक गंदा यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का बहुत सिनारियो हो जाता है। इन 23-24 56% ऑफ फिनिश goods sales were to related parties
बाय 58% ऑफ परचेज वेयर फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। देख सकते हो यहाँ पे 50% मतलब ये रिलेटेड पार्टी के ये पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन भरा पड़ा हुआ है। FY 23-24 वॉज द फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ, सो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी हम पिछले की बात करें, ठीक है, तो अपने पास सिर्फ यहाँ पे 1 साल का डेटा है, तो अपने को कंपैरिजन करने के लिए पूरे डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। 2023-24 कैश फ्लो इज डिसेंट, लार्जली एड बाय स्ट्रेच क्रेडिटर पेमेंट्स, these appear unsustainable as evidence by object of IPO फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। अभी जो फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का कुछ आया हुआ था ना, वही सेम सिनेरियो चल रहा है। उसके पास जो कैश फ्लो का है वो भी यहाँ पे ठीक से मैनेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंपनी इज टारगेटिंग RS 150 करोड़ टर्नओवर फॉर 24-25 कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट्स। ठीक है, वो कंपनी जो टारगेट कर रही है वो 150 करोड़ का यहाँ पे कर रही है, बट हमने यहाँ पे जो पूरा कैपिटल देखो, यहाँ पे नीचे हमने पूरा कैलकुलेशन भी किया था, तो वहाँ पे कंपनी घुमा फिरा के 120 करोड़ तक मान पहुँच रही है। तो कैसे यहाँ पे पॉसिबल होगा कंपनी के लिए? दिस implies that either company is expecting a better product mix, higher selling price, etc. 2024-25 whether this material or not it to be seen। जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ज़्यादा दाम में वहाँ पे सेलिंग करके मतलब वो करेगी काम, ठीक है, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है वो मटेरियल के साथ से। कंपनी हैज़ नो एक्सपोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी की अपने पास बताया ना, अपने पास पूरा कोई पिछला डेटा अवेलेबल नहीं है, और देखिए बात, ठीक है, तो कंपनी के पास कोई एक्सपोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। रिमेन्स टू सीन हाउ दिस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड। कंपनी के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कैसे पूरा करेंगे, उसका भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं है। आउट ऑफ टोटल असेट ऑफ RS 81 CR, टोटल असेट का 81 करोड़ का टोटल असेट है, उसमें नॉन करंट प्लस करंट प्रमोटर हैव कंट्रीब्यूट 24 करोड़, 12% कैपिटल एंड 12% अनसिक्योर्ड लोन, विद whereas the rest is funding through debt। जितना जो बाकी का है वो फंडिंग किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर हैव वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.5% एज ऑन 31 मार्च 2024। जो अनसिक्योर्ड लोन है उस पर डेट बेसिंग वहाँ पे इंटरेस्ट भी वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। फिक्स प्राइस इशू विदाउट QIB और एंकर इन्वेस्टर लाइकली टू सी सेलिंग प्रेशर इन इनिशियल लिस्टिंग डे। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो सारा सिनेरियो कंपनी का फाइनेंशियल जो डेटा है ना, पूरा गड़बड़ी वाला यहाँ पे डेटा है। आप उसके साइट पे जाओगे, वो पूरा डेटा देखोगे, ठीक है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगी कि ये क्या है। इसमें आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के कारण ये सब कुछ वहाँ पे आपके देखोगे तो सब कुछ दिख रहा है वहाँ पे। रियल में एक्चुअल कुछ भी नहीं होता इसमें। ये SME कंपनी सेक्टर में वही सीन ज़्यादातर परेशान करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखे तो ये जो फिक्स प्राइस का IPO आ रहा है, ऊपर से प्रमोटर के वो जो हम बात करें ना तो विदाउट QIB है, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरेस्ट का भी वहाँ पे सिनारियो चल रहा है ना। एज पॉइंट आउट बाय अदर मेंबर, द प्रमोटर एंड ग्रुप कंपनी हैव बीन पेनलाइज्ड बाय SEBI फॉर मैनिपुलेटिंग शेयर प्राइस। फ्लिप साइड इज प्रमोटर आर वेल एक्सपीरियंस कनेक्टेड अबाउट मैनेजिंग शेयर प्राइस। हमने अभी बात किया ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ, हम प्रमोटर है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे जो केस हो चुका है, जो अभी तो लिस्ट हो रहा है, बट उससे पहले यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है, ठीक है, उसको वहाँ पे मैनिपुलेशन करने के लिए ऑलरेडी उसको पेनलाइज किया हुआ है। बट दूसरी ओर की बात करें तो उसके प्रमोटर है, ठीक है, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस प्रमोटर है कि वो प्राइस को कैसे उसको वहाँ पे सेट करना है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, प्रमोटर के हाथ में पूरी गंदी यहाँ पे गेम है। तो मैं यहाँ पे करूँ तो ठीक है, मैं अपनी ओर से बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये IPO में कुछ भी यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है कि रेस्ट वी विल डिसाइडेड टू अवॉइड दिस IPO, दिस इज स्टडी फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। जो भी है सारी अभी आपको ऊपर स्टडी बताई ना, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। वो मैंने सारे डिटेल यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो आई होप गाइस आप सभी को पूरा एक समझ आया होगा कि ये कंपनी में क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा था। बट मैं आपको सिंपल क्रक्स में बताऊँ ना, तो ये कंपनी में मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा हूँ, और उसकी वजह कई सारे रीज़न है। क्योंकि देखो उसके वहाँ पे जो सारे जो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो उसके प्रमोटर के ऊपर भी ऑलरेडी प्राइस को ये भरे पड़े के कारण वहाँ पे वो शेयर की प्राइस को ना मैनिपुलेट के ऊपर ऑलरेडी वो पेनलाइज है। तो इन फ्यूचर आगे भी हो सकते हैं, कोई गारंटी वगैरह नहीं है, और अपने पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कंपनी का नहीं है। तो वैसे वहाँ पे सेक्टर में जाने से अच्छा अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे IPO आ रहे हैं आगे, तो मैं वहाँ सोचूंगा ये सेक्टर को मैं फुल्ली यहाँ पे अवॉइड करने की सोच रहा हूँ। अब क्या वहाँ पे आपका निर्णय रहने वाला, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप गाइस आप सबके पूरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी हेल्पफुल रही होगी।
और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।